यस लड़कियों, अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है या तुम्हारा कोई बीएफ है या समथिंग एल्स कुछ भी हो और वो बहुत टफ एक्ट करता है, तो तुम्हें सिर्फ अपने भाई को के सामने कुछ ये 3 मूवीज को पटकना है और उसे हाइड करके, खुद को हाइड करके दिखवाना है उसे। और अगर मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ ये दो मूवीज को देख के तो मतलब वो काफी खुश होगा, लेकिन जो थर्ड मूवी होगी ना उसको देख के वो अगर नहीं रोया कैसे वापस, मैं वैसे दे नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ वो रोएगा। और ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कि फूट फूट के रोएगा, लेकिन अच्छा खासा रो लेगा वो, मतलब उसकी आंखों में आंसू तो तुम्हें दिख ही जाएंगे। तो है ना, शुरू करते हैं। अनदर एनिमे रिकमेंडेशन फॉर न्यू एनिमे वॉचर्स। क्या हो, तुमने है ना पुरानी वाली एनिमे रिकमेंडेशन में देखी, यहाँ आई कार्ड पे लिंक है, जाके देख लो ना। और बाकी है ना मैं बता देता हूँ। तो देखो ये 3 मूवीज है जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है और यही 3 मैंने देखी हैं अच्छे से। तो देखो ये 3 मूवीज की मैं समरी बताऊंगा और इसको देख के अगर तुम्हारा भाई बीएफ सीएफ जो भी नहीं रोया, सॉरी ढकार आ गई थी, अभी खाया है, हाँ बीएफ जीएफ कुछ भी रोता नहीं है तो मुझे लगता वो इंसान है, इंसानियत है ही नहीं उसमें। भूल जाओ भाई है तुम्हारा, भूल जाओ तुम्हारा बीएफ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो तुम्हारा बीएफ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। तो देखो फर्स्ट मूवी का मैं नाम बता देता हूँ, वेरी होलसम मूवी एंड वेरी हाई एनिमेशंस, मेरी फेवरेट वन ऑफ द एनिमेशन की वजह से सुजुमे, जिसको क्रिएट किया है माकोटो शिनकाइन है, जो बहुत बड़े है ना मूवी क्रिएटर है मतलब एनिमे के। और इसकी समरी तो मैं बताऊंगा ही। एंड दूसरी मूवी जो उनने ही क्रिएट की है सुजुमे से पहले, और मेरी पर्सनल फेवरेट योर नेम, इसकी भी मैं समरी बताऊंगा। एंड द लास्ट जिसकी वजह से तुम्हारा बीएफ जीएफ भाई बहन माँ बाप कोई भी हो, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई अन्ना रूट समझे, वो रोएगा ही रोएगा। एंड दैट मूवी इज ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज दैट मेड मी क्राई वेरी मच। मतलब मैं अभी तक उसको है ना, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, मेरे गूज़बम्स आ रहे थे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ उसे। एंड मैं जब मैं इसकी स्टोरी लिख रहा था तो मुझे लगता है शुरू करना चाहिए मुझे। देखो सुजुमे शेयर करते हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये वर्ड नहीं बोले जाते, हाँ तो इन ऑर्डर्स में शुरू करते हैं। सबसे पहले सुजुमे एक लड़की का नाम है एंड शी इज अ स्कूल गर्ल। हाँ सुजुमे एक लड़की का नाम है इसलिए उसका नाम है। सारी मूवीज का तुम्हें है ना लॉजिकल पता चलेगा कि क्यों उसका टाइटल ये है, तो मैं ना मूवीज देख के ही पता चल जाएगा। तो बचपन में कुछ ऐसा हुआ था सुजुमे के साथ जिसकी वजह से वो एक ऐसी चीज कर देती है अपने फ्यूचर में भी जिससे उसका पास्ट उससे जुड़ा हुआ है, और वो अभी उसको भूल चुकी थी लेकिन उसको वापस याद नहीं, उसके पास वापस आ रहा है पास्ट। तो उसको है उसके साथ वो है निकल पड़ती है, उसको मिलता है एक बंदा सोता, हाँ वो स्लीप वाला सोता, ठीक है। तो इसका काम है कुछ डोर्स को बंद करना, लेकिन क्यों करना है डोर्स को बंद, क्योंकि एक मॉन्स्टर, एक सेंटीपीड वो इतना लंबा है, उसको है ना अगर है ना वो बंदा आ सकता है उस डोर से, अगर उसको बंद नहीं किया, वो एक मॉन्स्टर है। अब सुजुमे एक ऐसी गलती कर देती है जिसकी वजह से वो हमारा जो सोता है वो एक कुर्सी बन जाता है। एंड वो है ना अपने सफर को शुरू करते हैं, क्योंकि सोता एक कुर्सी बन के तो है ना डोर्स को लॉक कर नहीं सकता। तो सुजुमे उसके साथ जाती है और अपनी भुगतान करती है अपनी गलती का और सब करती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो सोता को भूल जाती है और खो देती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है उसको याद आता है और वो निकलती है उस सोता को बचाने, वो बहुत ट्राई करती है एंड शी फाइनली मेड इट, मतलब शी फाइनली फ्री और सोता होता। देखो अब मुझे इसके बारे में ज्यादा है ना याद नहीं, क्योंकि मैंने है ना इस मूवी को देखा था अपनी एनिमे जर्नी की शुरुआत में, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है और मुझे ज्यादा अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन दूसरी मूवी स्टार्ट करते हैं योर नेम। देखो ये एक ऐसी मूवी है जिसको देखने के बाद मैंने है ना एंड में मैं बोल रहा था प्लीज 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 इन दोनों को मिलवा दो, ऐसा क्यों। देखो व्हाट इफ तुम एक लड़की हो और तुम एक दिन उठते हो और तुम एक लड़की की बॉडी में हो और तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है, तो तुम सबसे पहली चीज क्या करोगे? ऑफ कोर्स बॉम्ब दबाओगे।
मैं नहीं करूंगा, वो हमारा मेन कैरेक्टर करता है। झूठा झूठा झूठा। अरे सच में नहीं करूंगा यार। तो देखो हमारे ताकी 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 रूम्बा एंड हमारी मित्सुआ दोनों बॉडी स्वैप कर रहे हैं हर दिन, लेकिन वो अपनी डेली लाइफस्टाइल को बदल नहीं रहे, वो कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मित्सुआ एक ऐसी चीज कर देती है जिससे बंदे की लाइफ सेट हो सकती थी। क्या? वो अपनी है ना जो हमारे ताकी की जो है ना क्रश है उसे इम्प्रेस कर देती है। कैसे? तो मैं देखनी पड़ेगी वो मूवी, मैं ना इतना स्पॉइल नहीं करने वाला तुम्हें। लेकिन वो इम्प्रेस कर देती है जिसकी वजह से बंदे की बूम बन गई क्रश एंड कॉफी डेट फाइनल हो गई। लेकिन मित्सुआ वाज सैड बिकॉज शी फेल इन लव विद ताकी। वो कॉफी डेट तो हो जाती है लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसकी वजह से ताकी हमारी जो मित्सुआ है उसके साथ बॉडी स्वैप नहीं कर पा रहा होता है। अब वो है ना उसको पता लगाने के लिए उसके गांव जाता है अपनी क्रश के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, और वो जाता है और उसको पता चलता है एक चीज जिससे है ना उसकी दुनिया हिल जाती है। उसको पता चलता है कि एक ब्लू कॉमेट वो उनके गांव पे काफी साल पहले गिरा था और उसकी वजह से पूरा गांव उनका तबाह हो गया था और मित्सुआ भी डेड हो गई थी। लेकिन एक जगह थी स्कूल, वहां पर वो तबाह नहीं हुआ था। और उस लास्ट स्वेप से पहले एक ऐसा मूवमेंट हुआ था जिसकी वजह से ताकि को वो याद आता है और वो लास्ट टाइम स्वैप कर सकता है मित्सुआ के साथ। द लास्ट टाइम जब वो कर रहा था उसने, तो वो करता है और उसी टाइम में पहुंचता है जब वो लास्ट टाइम कर रहा होता है उसने स्वैप, और वो सबको बचाने की ट्राई करता है, सबको बचा लेता है। और लेकिन वो मिलते हैं एक दूसरे से सोल के द्वारा। सबको बचाने के बाद जब है ना वो मिलते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एक दूसरे की मेमोरी भूल रहे होते हैं और वो पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। यस, इसलिए इसका नाम योर नेम है। एंड वो फेस टू फेस फिर मिलते भी हैं और दे मैरिड, मतलब मैरिज दिखाया नहीं, लेकिन दे मेट एंड दे फेल इन लव विद अगेन। वो है ना तुम्हें देखने के लिए मूवी देखनी होगी। थोड़ी स्पॉइल कर दी ज्यादा क्योंकि आई लव दिस मूवी भाई, मेरी फेवरेट है भाई। और अब फर्स्ट थर्ड पे जाते हैं जो मेरे को रुला दिया था, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। जस्ट इमेजिन तुम्हारी एक शांत भरी फैमिली, एक पीसफुल फैमिली है और है ना तुम लाइफ जी रहे होते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है तुम्हें पता चलता है कंट्री तुम्हारी कंट्री पे अटैक कर रही है और तुम्हें शेल्टर में जाना है, तुम्हें छुपना है। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ जापान हैपेंड ईयर्स अगो। हाँ, और तुम्हें अपने ना फादर मदर सबको बचाना है, लेकिन तुम्हारे फादर देखो, तो हमारे मेन कैरेक्टर हैं सेइता एंड सेत्सुको, दीज टू ब्रदर एंड सिस्टर। और सेइता को अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करना है एंड साथ ही साथ अपनी माँ को भी। पापा को क्यों नहीं, क्योंकि पापा उसके अभी बताया नहीं था, एंड में बताया था स्टोरी के, लेकिन उसके पापा डाइड इन अ वॉर बिटवीन दिस। और है ना सेत्सुको के भी हैं वो, बस मैं सेइता को मेन करके बोल रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों के ही हैं वो फादर। लेकिन है ना वो मर जाते हैं और वो एंड में पता चलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और वो अपनी मम्मी को है ना छुड़ा देता है और मतलब वो है ना निकाल देता है उस जगह से, और वो सेत्सुको के साथ शेल्टर में चले जाता है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? दे बोथ लॉस्ट देयर मदर। हाउ? उसने तो निकाल दिया था ना, लेकिन वो उसकी मम्मी ने सोचा कि वो फंस गए हैं और वो उसमें बचाने चली गई एंड शी डाइड इन अ ब्रूटलेस्ट वे। भाई मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। अब देखो मैं ना इस मूवी को देखते हुए रोया क्यों था, और मैंने एक कमेंट पढ़ा, मैं तुम्हें ना बता रहा हूँ स्टोरी। वो था कि तुम मैंने एक बार इस मूवी को पूरा देखो और फिर से इस फर्स्ट सीन को देखना इस मूवी के, और मैंने कही भाई ना, भाई ना, मुझे फिर से नहीं रोना भाई, मैं फिर से नहीं रोना चाहता। आई स्वेयर, मैं क्लिप लगा दूंगा, अगर तुम्हें देखना है तो देख लेना, वरना नहीं, ठीक है। 昭和20年9月21日夜、僕は死んだ。
おい、気ぃつけんかい。汚いなあ。しんどうなるか。アメリカ軍がもうすぐ来るというのに恥やで、駅にこんなんおったら。देखो हमारा जो सेठ है उसे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा भाई है, तो वो अपनी प्यारी छोटी बहन को नहीं बताता कि उसकी मम्मी मर गई है, लेकिन सेत्सुको को पता है कि उसकी मम्मी मर गई है, अंदर ही अंदर उसको पता है। एंड उसकी चाची ताई जो भी थी वो उसको अडॉप्ट किया, उन्हें रहने की जगह देती है। अब उनकी लाइफ एक लिविंग हेल बन चुकी थी, कब एक शेल्टर में रहना, कब बाहर होना, कब घर में होना, कुछ किसी चीज का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन मैंने इस मूवी को देख के ना एक चीज सीखी है, सॉरी डकार फिर से आ गई। हाँ, तो मैंने इस मूवी को देख के फिर से एक चीज सीखी है कि कभी भी किसी पे अंदर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ये हर कोई लोग जब तक तुम काम आ सकते हो ना तुम्हें बना जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना तुम नाली के कीड़े की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी चाची ताई दिस बिच, जब तक इनका काम आ रहा था, जब तक इनसे पैसे आ रहे थे, शी वॉज लाइक जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया। बट पैसे के लिए जैसे ही ये औरत लास्ट चीज से जिससे ना वो पैसा ला सकते थे वो था उनकी माँ का किमोनो, उससे वो पैसे ले आती है और उसके बाद वो शी ट्रीटेड देम लाइक बच्चे तेरी गाड़ मार दूंगा मैं, बच्चे तेरी माँ की चूत। वो है ना अपनी उसकी माँ का किमोनो बेच के जो पैसे आते हैं उससे राइस लाती है और वो आधे आधे बांट लेते हैं, उनके ही राइस वो अपने आधे आधे कर देते हैं क्योंकि वो रहने दे रहे थे इसलिए। लेकिन सेत्सुको मतलब सुबह वो खाती है चावल, लेकिन वो बोलती है कि मुझे शाम को दलिया नहीं खाना क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होता ऑफ कोर्स। तो वो सेता उसको मतलब चुप कराने के लिए सिर्फ वो बोलता है कि शाम को भी चावल बनेंगे, डोंट वरी। एंड दैट दो वो बोलती सुन बे वो हमारे चावल है, अपने तो यूज कर नहीं रहे तुम, है ना, तो जाके खुद बना ले, तू बदतमीजी मेरे से नहीं, खुद बना लो जाके। और दैट बिच मतलब उस उनके ही चावल, मैं होता ना बोलता सुन बे बुढ़िया मेरे हैं चावल चुपचाप दे दे, मैं ना इस वॉर में है ना अपनी माँ की किमोनो में तुझे दिया है और तूने थोड़ा बहुत खाना दिया है, बाकी सारा मैं ही हेल्प कर रहा हूँ तेरी, मत कर ठीक है, तो चुपचाप मेरे खाना मेरी है ना वो दे दे। ये बोल नहीं पाते भाई ऑफ कोर्स चाची ताई है वो तो बोलने पाता, लेकिन चुरा तो लेता मैं और भाग तो जाता मैं, जिस हिसाब से बदतमीजी की थी इसने। अपनी स्टोरी नहीं बताता हूँ ना, लेकिन उनने डिसाइड कर लिया अब नहीं रहना। क्यों? क्योंकि है ना ये औरत मतलब है ना अब वो बच्ची वो रो रही है अपनी मम्मी की याद में कि मम्मी कहाँ है एंड शी वाज लाइक चुप है। और फिर उसके बाद है ना वो सोचते हैं कि ना अब ना रहना जगह पे, अब ना रहूंगा मैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ बद से बदतर हो जाएगी। कैसे? वो एक केव में रहने लगते हैं, लेकिन ना ही खाने का ठिकाना, ना ही बढ़िया खाना, ना ही साफ सुथरे कपड़े, ना ही साफ पानी से नहा सकते हो। दे आर लाइक एंड रुक जाओ मैं ना स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ प्लीज, अगर तुम्हें नहीं देखना तो थोड़ा सा स्किप कर दो, थोड़ा सा 10-5 सेकंड। एंड मैं बोल देता हूँ हर सिस्टर डाइड। उसकी लास्ट होप जो उसके पास लास्ट थी, शी डाइड बिकॉज ऑफ अ डिजीज। मैं टूट चुका था उस वक्त कि कितना बुरा हो सकता है कि ये ना सिर्फ थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, वन पीस में भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैं टूट गया था जब मैंने ना ये देखा था सीन।